हेलो मेरे बच्चों, मेरा नाम आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है PTH पढ़ना तुम्हें है। बच्चों लेकर के आया हूँ आज आप लोगों के लिए एक दिल से टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें बच्चों मैं वन शॉट रिवीजन दूंगा आप लोगों को इन 30 मिनट्स। कंप्लीट समझाऊंगा बिल्कुल। बस आप लोग बढ़िया तरीके से कॉपी पेन बढ़िया तरीके से लेकर के तैयार हो जाओ और छोटे छोटे जो नोट्स मैं यहाँ पे की नोट्स लिखवाऊँ उसको बढ़िया तरीके से नोट डाउन करो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि कारण है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज केस स्टडी आ सकती है, एसेशन रीजन भी आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को बढ़िया तरीके से वॉच कीजिए बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से, और अपने छोटे छोटे जो नोट्स मैं बनवाऊँ उनको बनाते रहिए। और जहाँ आपको लगे इसका स्क्रीनशॉट लेना अति आवश्यक है तो आप जरूर उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम आकाश अग्रवाल। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म। देखो यार, अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो आपको पता है मैग्नेटिज्म क्या होता है? किसी भी चीज़ का अट्रैक्शन है ना, मेटल वगैरह का जो अट्रैक्शन होता है किसी सब्सटेंस की तरफ, अट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है ना जी। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है। जैसे कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर एक बढ़िया सी मैग्नेट पड़ी हुई है और तुम यहाँ पर आयरन फिलिंग्स लेकर के आए, तो ये आयरन फिलिंग्स इस पर आकर कुछ टाइम के बाद आप देखोगे क्या हो जाएंगी, पेस्ट होने लगती है, यानी कि ये सारी आयरन फिलिंग्स इस पर आकर के चिपक जाएंगी। तो ऐसा क्या है भाई? दिस इज द मैग्नेटिज्म। कुछ नहीं होता, नथिंग इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म कुछ नहीं है। मैग्नेटिज्म सबसे पहली चीज करी जाए तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेट आती है। क्या आती है बच्चों जी? मैग्नेट, जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैग्नेट सबसे इंपॉर्टेंट, एक नेचुरल मैग्नेट थी जिसका नाम था बच्चों लोड स्टोन। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं बच्चों को, लोड स्टोन ये एक नेचुरल अकरिंग मैग्नेट थी। इट इज अ नेचुरल अकरिंग मैग्नेट। बहुत पहले इसकी चाय पत्ती मतलब इसकी उत्पत्ति हुई थी नेचुरल, ये हमको नेचर ने दी थी। ये बहुत सारी चीजों को अपनी तरफ क्या कर ले रही थी, कलेक्ट कर ले रही थी, मीन्स अट्रैक्ट कर लेती थी। जैसे कॉपर था यहाँ पर, निकल था यहाँ पर बच्चों, ठीक है, निकल था, कॉपर था, आयरन था, ये सभी चीजें इस पर जाकर के क्या हो जा रही थी, पेस्ट हो जा रही थी। तो यही एक मैग्नेट है बच्चा। ठीक है, यही एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट को ऐसा बोला गया बच्चे, मैग्नेट इज अ डाइपोल। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, मैग्नेट एक डाइपोल है। सर डाइपोल का मतलब जिसके पास बेटा दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ एंड और एक होता है साउथ एंड। इसी पोल की वजह से इनके पास मैग्नेटिज्म आता है। ठीक है, ऐसा देखा गया कि एक मैग्नेट को अगर आप बनाते हो तो एक मैग्नेट में इस तरीके से और इस तरीके से एक तरफ नॉर्थ एंड और एक तरफ साउथ एंड होता है। ऐसे ही आप अगर इस तरीके की यू शेप की मैग्नेट बनाते हो तो यू शेप में भी एक एंड पर साउथ और एक एंड पर नॉर्थ होता है। इसे हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं बच्चा जी, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट डाउन करना बच्चों। थोड़ी सी अगर मेरी आवाज़ ऐसी लगे तो समझ जाना है क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। 100 डिग्री बुखार में भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। 100 डिग्री बहुत होता है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों तक नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। पेपर टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप लोग देखो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने बताया ये मैग्नेट होती है बच्चों बार मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट बच्चों? बार मैग्नेट। ध्यान रखना बच्चों इस चीज को। ये सारी की सारी सर ने बेटा जितनी मैग्नेट्स बताई, दीज आर द परमानेंट मैग्नेट। ध्यान रखिएगा बच्चों, दीज आर द परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये सब परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, क्यों है सर परमानेंट मैग्नेट? एक्चुअली ये नेचर से मिली है हमको। इनके पास जो मैग्नेटिज्म होता है वो शुरू से ही होता है। जैसे आप जो मैग्नेट खरीद करके लेकर के आते हो, फटाक से लेकर के आए और ऐसे करके आवाज आती है, ऐसे करके आवाज आती है नहीं आती है, ऐसे करके आप जोड़ते हो ऐसे करके आवाज आती है। हाँ, तो वही चीज समझ रहे हो ना बात को? वही चीज बच्चे यहाँ पर जो है ये सब बार मैग्नेट्स है। दीज आर द ऑल आर परमानेंट मैग्नेट्स। इनके पास मैग्नेटिज्म अपना खुद से होता है। किस वजह से होता है? इन पोल सेंस की वजह से होता है। बोलो जी, क्लियर है? ऐसी क्या चीज है जो जिसकी वजह से ये किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं? अब वो समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लेना बच्चों। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अरे बाबू एक चीज सुनो आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, ये एक तरफ पे नॉर्थ एंड है और एक तरफ पे साउथ एंड है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं।
अब जरा खुद सोचो, इसकी ये एक मैग्नेट है तो इसकी इर्द गिर्द आप जरा खुद देखो, इस तरीके की एक फील्ड होगी। अब ऐसा थोड़ी होगा इस फील्ड के अंदर जब कोई चीज आएगी तभी तो अट्रैक्ट होगी, ऐसा थोड़ी है मैग्नेट यहाँ आया, अब ये चीज यहाँ रखी है तो यहाँ से जब भी कोई चीज इसकी फील्ड के अंदर आएगी तभी वो क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट। तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक पाथ होता है जो सराउंड होता है टू द मैग्नेट के, जहां से बच्चों वो क्या करती हैं, चीजों को अपनी ओर एकत्रित कर लेती हैं, मींस अट्रैक्ट कर लेती हैं। समझ रहे हो ना आप लोग बात को, बहुत बढ़िया बात। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बच्चों, ये आपकी सबसे पहली चीज मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं अभी आगे आकर के, जैसे द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक्चुअल बच्चों जो पाथ मैंने इस तरीके से आपको दिखाया है, ये एक्चुअल में इस तरीके का नहीं होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है, जरा आप जिसको फील करना, इसको मैं रेस करता हूं। ये तो मैंने आपको सिर्फ फील्ड बताने के लिए दिखाया, एक्चुअल में ये ऐसा होता है, देखो जरा ध्यान, ये मैग्नेट, ये साउथ एंड और ये नॉर्थ एंड, ऐसा देखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से इधर से निकल करके आकर, इधर से निकल करके आकर, इधर से निकल करके आकर, इधर से निकल कर आकर किधर की ओर जाती है, जरा बताओ, साउथ की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है, साउथ की तरफ। इधर से निकल रही होगी, इधर से एंटर कर रही होगी, ध्यान रखना। इस तरीके से एक बना रहता है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इनका डायरेक्शन होता है, अगर आप आउटसाइड द मैग्नेट बात करो, आउटसाइड यानी कि बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट अगर आप बात करो तो वो कैसा रहता है बच्चों, नॉर्थ टू साउथ, ये चीज आपको ध्यान रखनी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी बनी, जिसका डायरेक्शन होता है। मैं इनसाइड भी यहां लिख देता हूं, आगे जा करके बताऊंगा मैं। अगर आप इनसाइड द मैग्नेट बात करते हो तो साउथ टू नॉर्थ की ओर आप चलोगे, तो आप साउथ से नॉर्थ की तरफ चलोगे, बहुत बढ़िया बात। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बच्चों बात करते हो तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, यह डायरेक्शन हमको मिल चुका है। उसके साथ बच्चों इसकी क्वांटिटी जो होती है स्केलर, ये द वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ इसकी यूनिट ध्यान रखा करो, निकोलस टेस्ला के नाम पे है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, यस याद रखेंगे बच्चों। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है रिप्रेजेंटेड बाय बी। बच्चों बोथ आर सेम, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने उस समय आपको बताया था ना कि ये एक मैग्नेट है तो इसके इर्द गिर्द इस तरीके की फील्ड है, तो इसके इर्द गिर्द जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होगी, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। तो इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, दिस आर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत अच्छे से इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है, वन शॉट है इसलिए ध्यान से बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो को देखना, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों। यूनिफॉर्म मैंने इनको क्यों बोला, कारण मैं बताता हूं आपको। एक्चुअल में डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, कभी भी। यानी कि मैं इसको जरा इरेज करता हूं, जरा देखिएगा क्या मैंने बात बोली कि भाई कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक्चुअल बच्चों देखो, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ एंड है और ये साउथ एंड है। आपको पता है मैग्नेट इधर से इधर जानी है, आपको पता है मैग्नेट इधर से इधर जानी है। अब आप देखो ये इधर गई, फिर एक और निकल के ये ऐसे चली गई, तो आप जरा ध्यान देखो, ये इंटरसेक्ट करी, इंटरसेक्ट मैंने एक्चुअल में जाना इधर चाहिए था, ये तो कहीं और ही जा रही है, मीन्स डायरेक्शन चेंज। यस, अगर कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके टू डिफरेंट डायरेक्शन होंगे, टू डिफरेंट क्या होंगे जरा बताओ, डायरेक्शन होंगे। अब आप खुद बताओ एक चीज, अगर उनके टू डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएंगे बाबू, जरा खुद सोचो, अगर उनके दो डिफरेंट डायरेक्शन हो गए तो ये तो बात गलत हो जाएगी। तो फिलहाल इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट्स वाई सर ने उसको क्या बोला है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखेंगे आपके जितने भी सिलेबस में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी कैसी होंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन आपको अगर आउटसाइड की बात करोगे तो नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अगर आप सर्कुलर लूप वगैरह के अंदर जैसे सोलेनॉइड वगैरह पढ़ेंगे उनमें देखोगे तो साउथ टू कहाँ मिलेगी आपको, नॉर्थ। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है जी। यूनिट इसकी टेस्ला है, याद रखना। रिप्रेजेंट करेंगे इसको बी से, याद रखिएगा, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। बोलो जी क्लियर है, नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो बच्चों शुरुआत करते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। यहां से आई जर्नी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, लेकिन उससे पहले बच्चों में थोड़ा सा आपके लिए परमानेंट मैग्नेट के बारे में बता दूं भैया, परमानेंट मैग्नेट के बारे में बता दूं जरा, है ना भाई। भाई अभी सर ने बताया था यहाँ पे नेचुरल अकरिंग नेचुरल मैग्नेटिज्म होगा, बहुत बढ़िया। इसके पास नेचुरली क्या होंगे बच्चों, पोल्स होंगे। नेचुरली पोल्स आपको डेवलप कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप एक नॉर्थ होगा और एक क्या होगा, साउथ होगा। बहुत बढ़िया बात। दूसरी चीज बच्चों जी, यहां पे जो मैग्नेटिज्म होगा ये डिपेंड होगा ऑन द नेचर ऑफ मैग्नेट, कि वही वो किस नेचर की है। नेचर ऑफ मैग्नेट मीन्स मटेरियल कह सकते हो, मीन्स मटेरियल। उसके बाद जो बच्चों बात आती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये बार मैग्नेट इसी को हम लोग बोलते हैं आपका बार मैग्नेट, कोई आपका एक तरीके का रॉड टाइप, यानी कि रॉड मैग्नेट। और इसके साथ बच्चों एक और आता है हॉर्स शू मैग्नेट। एक्चुअल में हॉर्स शू क्यों बोला जाता है, तो ये एक्चुअल में इस तरीके की दिखती है, जैसे देखिए घोड़े का जो पैर का नाल होता है, इस तरीके से। इसके दो डिफरेंट पॉइंट पर एंड होता है, एक इधर एक इधर, ये दो डिफरेंट एंड पर इसके होता है, जो कि बच्चों ज्यादातर यूज आती है, आप ध्यान रखना। ये इट इज यूज्ड जनरली in the manufacturing of motor, electric and generators। ज्यादातर इनमें ये लगती है, ध्यान रखिएगा कि भाई इनका क्या क्या काम होता है। और ज्यादातर ये जो बार मैग्नेट होती है ना, ये एक तरीके का अभी आगे जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगी, आगे जाकर के, अभी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगी जब हम सोलेनॉइड को पढ़ेंगे, जिसको आप लोग टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हो। क्या बोलते हो, टेम्परेरी मैग्नेट। ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है जी। ये सब पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, MFL लिखूंगा बच्चों, समझ जाना आप लोग। यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नेचुरली अकरिंग होती हैं, नेचर द्वारा की गई होती है, नेचर द्वारा मिलती है, ये चीज ध्यान रखना। ये परमानेंट मैग्नेट है। आगे बात करते हैं बच्चों किस चीज की, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया बात, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको बच्चे हम लोग ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है जी, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये हंस ओरेस्टेड भाई ने इसको फरमाया था। इन्होंने दो चीजें दी थी, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने सबसे पहले इनका प्रिंसिपल समझ लो, इनका सिद्धांत क्या था। इनका प्रिंसिपल सीधे सीधे एक ही लॉजिक पे था कि मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, बाको चेंज करूंगा मैग्नेटिक एनर्जी में। ध्यान रखना, इनका उद्देश्य ये था कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करा करके यहां से मैकेनिकल वर्क लेते, और एनर्जी को लेते। ये इनका प्रिंसिपल था। ये चाह रहे थे कि मैं फॉर्मेशन करूं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। किसका फॉर्मेशन करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अगर ये वीडियो देख लोगे ना बच्चा, तो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा चैप्टर में, आप ये लगा लो। इनका मानना ये था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिज्म आए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात। तो अगर आप बात सुनो मेरी ध्यान से, कि इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट करे। एक करा इन्होंने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पर, और फिर बाद में इसी को इन्होंने लूप वायर में कन्वर्ट कर दिया था।
लूप वायर में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने इसको। लूप वायर मतलब सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। बहुत बढ़िया बात। इन दोनों को बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया और इसमें यहाँ पे जो रोल इनके साथ प्ले किया वो सबसे इंपॉर्टेंट थे मैक्सवेल साहब, सबसे इंपॉर्टेंट थे मैक्सवेल साहब, क्योंकि दोनों बार इन्होंने अपने राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से और कॉर्क स्क्रू रूल से, कॉर्क स्क्रू रूल से इन्होंने बताया हम लोग को डायरेक्शन ऑफ MFL। मीन्स आपको पता है MFL जब भी देखूंगा दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान से, बहुत आराम से। ये एक मुद्दा था जिस पर इनको काम करना था। ये चाह रहे थे, जरूरी नहीं है हमको कोई भी चीज नेचर दे, अगर नेचर हमको कोई चीज बता रही है, जो कि उन्होंने लोड स्टोन दिया आपको, जो नेचर बता रही है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हम एक आर्टिफिशियल टेम्परेरी मैग्नेट का निर्माण कर सकते हैं। यही इनका उद्देश्य था ओरेस्टेड साहब का। इसीलिए इन्होंने कुछ 2 एक्सपेरिमेंट करके हमको इस चीज का मतलब बोध कराया, मीन्स इस चीज को बताया कि भाई ऐसा हो सकता है कि अगर मैं किसी भी वायर में करंट को कैरी कराऊं तो वहां से मुझे मैग्नेटिज्म मिल सकता है। ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। तो बच्चों सबसे पहली चीज हम लोग करते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, इसमें इन्हें सबसे ज्यादा अच्छा रोल जो प्ले करा, वो रोल प्ले करने के लिए इनको कंपास की आवश्यकता थी, एक कंडक्टिंग वायर की आवश्यकता थी, बैटरी या फिर सेल की आवश्यकता थी। ठीक है, बैटरी या फिर सेल की आवश्यकता थी जिससे ये करंट को पास करा सके, और साथ ही साथ इनको एक स्विच की आवश्यकता थी कि भाई साहब कब ऑन और कब ऑफ रखा जाए स्विच, और बाकी एक्सेट्रा तो आप डाल ही सकते हो, लेकिन इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, बोले कि स्ट्रेट वायर लिया जिसको इन्होंने एक प्यारे से बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और यहाँ पे इन्होंने एक स्विच लगा दिया, और यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। देन इसमें से करंट निकल के भागना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया बात। यहाँ से निकल के भागा कौन, आई करंट निकल के भागा कौन, आई करंट। अच्छा जी, ये हो गया एक स्ट्रेट वायर, ये हो गया एक स्ट्रेट वायर जो कि करंट कैरी कर रहा है, जो कि करंट को क्या कर रहा है, कैरी कर। अब रोल शुरू हुआ किसका, कंपास का। बोले उठाइए कंपास। अच्छा जी, कंपास ऐसा होता है इस तरीके का, ये, और इसमें इस तरीके की आपको पता है इस तरीके की निडल होती है, और एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ, एक तरफ वेस्ट और एक तरफ ईस्ट होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है जी, और ये एक ग्लास कटोरी में, मीन्स ग्लास में बंद रहता है। क्यों, ताकि एयर डिफ्लेक्शन हट सके, ताकि एयर की वजह से कोई भी डिफ्लेक्शन ना आए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है जी, ऐसा कंपास इन्होंने उठाया और उठा करके इसके पास रखा। अब जरा सोचो आप, स्विच का काम ऑन और ऑफ का, इन्होंने क्या करा, इस स्ट्रेट वायर के पास एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में, ताकि हिले ना, कंपास को बार बार नहीं हिलाना, एक डायरेक्शन में इन्होंने इसके पास कंपास रख दिया। स्विच ऑन करा, कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा था, स्विच ऑफ करा, कंपास अपनी जगह आ जा रहा था, फिर स्विच ऑन करा, फिर से डिफ्लेक्शन हो रहा था, फिर स्विच ऑफ करा, डिफ्लेक्शन रुक गया। क्या मतलब कि भाई कंपास की खास बात, जहां मैग्नेटिज्म वहां डिफ्लेक्शन। दैट्स वाई बच्चों क्या हुआ, इसके पास जैसे वो कंपास को लेकर के आए डिफ्लेक्शन आ रहा, यानी कि ये मैग्नेटिज्म दिखा रहा, ये मैग्नेटिज्म दिखा रहा।
मीन जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन उसमें ज्यादा हो रहा था। मीन्स जो मैग्नेटिज्म बन रहा था वो डिपेंड्स हो रहा था अमाउंट ऑफ किस पर, करंट पर, कि कितना अमाउंट ऑफ करंट आप इसके अंदर पास करा रहे हो, कितना अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर आप पास करा रहे हो, इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि ये मैग्नेटिज्म शो कर रहा है। ध्यान से समझिएगा बात। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिज्म शो हुआ, दैट्स वाई इसको उन्होंने बोला एक मैग्नेट, ठीक है। और ये मैग्नेट इलेक्ट्रो की वजह से आ रही थी, दैट्स वाई इसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि जैसे जैसे करंट क्वांटिटी बढ़ेगी मैग्नेटिज्म अपना रोल बढ़ा देगा। ये था हमारे पास इनका एक एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन क्लियर हो रहा था बिल्कुल यहां पर कि भाई किसी भी एक वायर में अगर आप करंट पास कराते हो तो वहां पे कंपास एक रोल प्ले करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वहां पे डिफ्लेक्शन आएगा। और ये डिफ्लेक्शन आपको इस बात की पुष्टि कराता है कि भाई यहां पर मैग्नेटिज्म है, दैट्स वाई इसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसके बाद रोल जो प्ले हुआ वो मैक्सवेल साहब का रोल प्ले हुआ, तो पहले इसको प्यार से आप लोग नो डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों इसके बाद जो रोल प्ले हुआ वो रोल प्ले हुआ मिस्टर प्लैंक मैक्सवेल साहब का। इन्होंने दिया राइट हैंड थंब रूल, जिसने काफी हद तक क्या मतलब 100% इन्होंने डायरेक्शन डिफाइन किया किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इन द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में। इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे शेप की होती हैं और कहां होती हैं, कैसे, वही बात है कि भाई कैसे। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये लीजिए एक वायर, ये लीजिए एक वायर, बहुत बढ़िया बात है, इसमें करंट पास कराइए, करंट पास कराया आपने, और फिर यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट को पास कराइए, पास करा दिया। ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यहां पे जो करंट है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर जो करंट है ये कैसे डायरेक्शन में है, ये है डाउनवर्ड, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन्होंने कहा आप अपने राइट हैंड को लीजिए, ये मेरा राइट हैंड, और इस राइट हैंड के थंब को मींस थम्स अप, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, करंट की डायरेक्शन में रखा। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन में रखा मैंने, तो आप ध्यान से देखो, फिंगर को उन्होंने खोला और बोले कर्ल करो, आप फिंगर को कर्ल करो। तो आप ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पे राइट हैंड रख रहा हूँ और फिंगर कर्ल कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर से जा रही है और इधर को आ रही है, इधर से जा रही है, इधर को आ रही है, इधर से जा रही है, इधर को आ रही है, इधर से जा रही है, इधर को आ रही है। बोलो क्लियर है। अब इन्होंने कहा राइट हैंड को ही लीजिए और राइट हैंड को अपने ऐसे कर दीजिए, आप फिंगर कर्ल इधर करिए, थंब इधर हो गया और फिंगर को कर्ल इधर करिए, तो क्या होगा जरा देखना, इधर को करने से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, इधर से आ रही है, इधर को जा रही, फिर इधर आई, फिर इधर गई, जैसे था राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे रोल प्ले किया आपके राइट हैंड ने। उन्होंने कहा आप राइट हैंड को लीजिए, यस, ये जैसे था राइट हैंड, और ये थंब, और ये आपकी कर्ल फिंगर, और ये आपका, ये जो है ये दिखा रहा होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो कर्ल फिंगर है यही शोज डाउन करेंगी किस चीज को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। बोलो जी क्लियर है। इन्होंने कहा किसी भी एक स्ट्रेट वायर के अंदर जो MFL होती हैं उनका शेप होता है सर्कुलर,
कैसा होता है? सर्कुलर। मीन्स ऐसा 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 ऐसा, ये तार इसके वजह ऐसा ऐसा ऐसा, बाउंड बाउंड, समझ रहे हो? ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपके पास बच्चों एक डायरेक्शन ऑफ करंट का सीन। दिस इज द कर्ल फिंगर, राइट हैंड की, ध्यान रखना बच्चों। इस तरीके से इधर ऊपर तो इधर कर्ल, ये इधर नीचे, इधर कर्ल, इधर ये, इधर, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है जी, ये था इनका सॉरी बच्चों, ठीक है, सॉरी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम किस चीज की तरफ, इसको पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन। हाँ, तो नेक्स्ट बच्चों इन्होंने बताया कि जो सर्कुलर लूप्स होते हैं, जो सर्कुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में कैसे कैसे, मेन चीज यही तो आई, ये कैसे कैसे कैसे, तो वही चीज देखो जरा ध्यान से, ये सर्कुलर कैसे। तो इन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, एक एक्टिविटी परफॉर्म करी जिसमें इन्होंने एक कार्डबोर्ड को पकड़ा, एक कार्डबोर्ड को पकड़ा, और इस कार्डबोर्ड में इस तरीके से यहां पे इन्होंने बैटरी को लगाया, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे इन्होंने स्विच भी लगा लिया था एक, ये इस तरीके से करंट जा करके वापस आ गया। यहाँ पे इन्होंने एक क्या लगा लिया, स्विच, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स डाल दी, ठीक है, दीज आर द आयरन फिलिंग्स, मीन्स छोटा छोटा बुरादा टाइप लोहे का, वो इन्होंने डाल दिया। अब इन्होंने क्या करा, जैसे यहाँ पे स्विच को ऑन करा, जैसे ही यहाँ पर स्विच ऑन करा, ये एक स्ट्रेट वायर है, करंट नीचे को आ रहा है, ये जो थी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन गई, सर्कुलर, अपने आप। ये आयरन फिलिंग्स जो थी ये कैसे हो गई, सर्कुलर। इस बात से इस बात की पुष्टि हुई कि भाई साहब कि जो एक स्ट्रेट वायर के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर इन शेप। बहुत ध्यान से इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बोलो जी, क्लियर है? तो ये बच्चों हमारे पास मिस्टर इनकी एक्टिविटी से इस चीज की मतलब 100% गारंटी हो गई कि हाँ भाई सर्कुलर इन शेप। तो क्या क्या सीख गए कि अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग की वायर की बात करें, ये एक जिंदा क्या होती है, जरा बताओ, मैग्नेट होती है। इसमें क्या होता है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर इन शेप होती है, और इस मैग्नेट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो और टेम्परेरी मैग्नेट। बोलो जी, क्लियर है? इस तरीके से अब इन्होंने इस वायर को घुमा दिया, अब इस वायर को इन्होंने लूप में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट करो जी बच्चों। नेक्स्ट आगे जो आता है बच्चों, अब आ जाता है लूप करंट या फिर लूप वायर, ठीक है जी, यानी कि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। अब इन्होंने क्या करा, सीधे वायर को ऐसे करके ऐसे मशरूम जैसा आकार दे दिया, नहीं बेटा, मतलब सर्कुलर आकार इस तरीके से दे दिया। इसको अब अच्छे से बना लो थोड़ा सा, ये मैंने दो इसलिए बनाए ताकि भाई यहाँ पर जैसे मान लो सबसे पहले करंट ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसे करके मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और एक बार करंट यहाँ से निकल के यहाँ से मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ध्यान देना आप लोग, ठीक है, यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। अब कुछ रूल्स वगैरह है उनको देखना है, जैसे यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज रूल की बात करेंगे, क्लॉकवाइज रूल की बात करेंगे, और कॉर्कस्क्रू रूल की बात करेंगे, ठीक है, कॉर्कस्क्रू रूल की बात करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, वैलिड हो सकता है राइट हैंड थंब रूल, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तीनों रूल्स की बात हो जाएंगी यहाँ पर, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोल्स, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
बोलो जी क्लियर। देखिए करंट अगर ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो मीन्स क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर वाले में करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो जी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर क्लॉकवाइज तो ये पोल्स को बताने का काम करा क्लॉक फेस रूल ने। किसने काम करा, क्लॉक फेस रूल ने। ध्यान से समझना मेरी बात को। क्लॉक फेस रूल क्या बोला, यदि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वहां पर साउथ पोल है। कौन सा पोल है, साउथ पोल। और यदि यहां पर है तो यहां पर कौन सा पोल है, दिस इज द नॉर्थ हैंड। ध्यान रखिएगा, यानी कि जब पोल क्लॉकवाइज है तो वहां पे कौन सा एंड है आप लोग का, साउथ। और यहां पर कौन सा एंड है आपका, नॉर्थ एंड। बहुत बढ़िया बात, इतनी चीज क्लियर हुई। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। करंट को ऐसे करके पकड़ो, राइट हैंड थंब रूल, ये थंब, करंट अंदर, करंट इनवर्ट, इनवर्ट, कर्व फिंगर करो, करंट इनवर्ट। बहुत बढ़िया, अंदर की ओर करंट जा रहा है। लेकिन क्या होता है सर्कुलर वायर में, जब करंट को एंकर तो इस तरीके से वापस आएंगी, यानी कि यहाँ पर ये इस तरीके से बाउंड हो जाएंगी, ऐसे करके ना, ऐसे करके, ऐसे करके तो जाएंगी, जैसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, यस ऐसे ही होगा ना, कुछ ऐसे, इस तरीके से ऐसे तो होगा, क्योंकि आप थोड़ा इमेजिन करके देखो, ऐसे करोगे तो इसको ऐसे करोगे तो ये वायर के अंदर बाउंड होती हुई जाएगी। कर्व फिंगर वापस लाती है ना, कर्व फिंगर वापस लाती है, यस यही चीज। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज को चेंज किया, बोले कॉर्क स्क्रू रूल को लो। कॉर्क स्क्रू मीन पेचकस। बोले पेचकस को आप करंट के डायरेक्शन में मूव कराओ, पेचकस दिया, करंट के डायरेक्शन में मूव कराओ तो ये पेचकस अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, यस। तो यहां से उठेगा इनवर्ट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। इनवर्ट जहां पे भी आ जाए क्रॉस लगा दो, क्या लगा दो, क्रॉस। और यहां से बाहर की ओर, यहां से बाहर की ओर। कैसे, आप अपने पेचकस को रखिए और इसको इस डायरेक्शन में घुमाइए, बाहर की ओर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आउटवर्ड। देखो आप ध्यान से, आपको सब कुछ मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया। जहां पे डॉट वहां पे, जो सॉरी जहां पर आउटवर्ड वहां पे डॉट्स का यूज करो आप लोग। डॉट ये क्रॉस से दिखाएगा और ये डॉट से दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, किससे, डॉट से। ये है हमारे पास सर्कुलर वायर का फंडा, जिसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर रखना है। डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया क्लॉकवाइज, पोल्स हो गए हमारे साउथ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर इनवर्ट, कैसे वो मैंने आपको भी बताया, एंटी क्लॉकवाइज इधर नॉर्थ, इधर आउटवर्ड। तीनों रूल अप्लाई हो गए। ठीक है जी, तो इसको आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर